गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा सिंह, योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेसन 6 फन विथ गिव एंड टेक पेज नंबर स्टोरी प्रॉब्लम पेज नंबर 90 सिखा दी थी। आज मैं आपको पेज नंबर 91 काउंट टू सब्ट्रैक्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। Dolly bought 4 dozen 48 bananas and gave one to each of her friends. 13 bananas were left. How many friends got a bananas? डॉली 48 बनाना खरीदती है जिसमें वो अपने सारे फ्रेंड को देती है, जिसमें से उसका 13 बनाना लेफ्ट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे सम सॉल्व करते हैं अभी। 48 माइनस 13, तो इसको हमको डिफरेंस देखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 48 माइनस 13 यहाँ पे दिखाया है डिफरेंस। 13, 23, 33, 43, 48, यानी यहाँ पे 13 से 23 10 डिफरेंस दिखाया है, 23 से 33 10, फिर 33 से 43 10 और 43 से 48 5 डिफरेंस 10 10 20 10 30 और 5 35 दिखाया है। जैसे देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 इजकल टू 35। सो 48 माइनस 13 इजकल टू 35 हुआ। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट ए 56 माइनस 37 इजकल टू कितना होगा ये लिखना है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 37 है, यहाँ 37 लिखे। 37 से 10 10 करते हैं, तो 37 से 10 किए तो 47 हुआ। 47 से 10 डिफरेंस किए तो कितना हुआ 57। ओके, तो कितना हुआ यहाँ 10 और 10 20। ओके, लेकिन हमको 56 तक ही रखना है, इसलिए यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, 9 रखना होगा हमको। 10 के जगह यहाँ पे हमको 9 रखना होगा। देखिए 57 से 1 बैक हुआ, यानी कि 56 हो गया, तो यहाँ 9 डिफरेंस हुआ। जैसे देखिए 10 प्लस 10 माइनस 1 इजकल टू 19, तो 56 माइनस 37 इजकल टू 19 होगा। ऐसे सॉल्व करना है। सो 56 माइनस 37 इजकल टू 19। ओके, अब बी 60 माइनस 45 इजकल टू क्या होगा। तो अब पहले सॉल्व करते हैं। तो 45 से 50 पहले 5 किए, उसके बाद 5 डिफरेंस रखे, उसके बाद 50 से 60 10 डिफरेंस रखे, तो कितना आया इसमें 15, यानी कि 5 प्लस 10 इजकल टू 15 डिफरेंस हुआ। तो 60 माइनस 45 इजकल टू 15 आया। ओके, तो यहाँ 60 माइनस 45 इजकल टू 15 आंसर। सी 80 माइनस 59 इजकल टू क्या आएगा वो देखना है हमको। तो यहाँ पे 59, सबसे पहले 59 के बाद 1 डिफरेंस रखे तो 60 आ गया। तो 60 से फिर 10 डिफरेंस रखे तो 80 आया। तो इसलिए हुआ 10 10 20 और 1 21। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, सबसे पहले 1 है इसलिए 1 प्लस 10 इजकल टू 21। तो 80 माइनस 59 इजकल टू 21, तो कितना डिफरेंस हुआ 21 डिफरेंस हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डी आपको इसी तरह से आपके नोटबुक में ऐसे ड्रॉ करके सॉल्व करना है। ओके, तो डी 85 माइनस 63 इजकल टू माइनस करेंगे तो 22 होगा। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले 63 लिखेंगे, फिर 63 64 65, सबसे पहले 2 डिफरेंस रख लेते हैं। 2 के बाद फिर 10 10 रखेंगे, तो 63 से 2 करेंगे तो 65 होगा। 65 से 10 करेंगे 75 से 10 डिफरेंस करेंगे तो 85 होगा, यानी कि 10 10 20 और 2 22। तो यहाँ 85 माइनस 63 इजकल टू 22। ओके, और ई 84 माइनस 69
इक्वल टू 15, मतलब हम माइनस करते हैं तो 15 आता है, लेकिन हमको इस तरह से बनाना है इसको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 69 लिखेंगे। 69 लिखने के बाद 69 से 5 डिफरेंस करते हैं तो कितना होता है 74। 74 के बाद हमको कितना 84 लाना है, तो 74 से फिर 10 करेंगे तो 84 हो गया। तो कितना डिफरेंस हुआ 10, 5 प्लस 10 इक्वल टू 15। तो यहाँ हुआ आंसर 15। F 60 माइनस 20 इक्वल टू 40, यानी कि 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 आएगा, लेकिन हमको ऐसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले 20, ये 20 पहले लिखेंगे। 20 से 10 डिफरेंस करेंगे तो 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60। तो कितना हुआ 10, 20, 30, 40। तो ये आंसर हुआ 40। फिर G है 90 माइनस 50 इक्वल टू 40। 90 माइनस 50, 90 में से 50 माइनस करना है, तो सबसे पहले ये 50 लिखेंगे। 50 से 60 डिफरेंस 60, 70, 80, 19 कितना का हुआ 10, 20, 30, 40। 40 का डिफरेंस हुआ, ये आंसर हुआ 40। पेज नंबर 92। ऑल द किंग्स हॉर्स, राजा के सभी घोड़े। Once there was a king who could count only up to 9. Up to what numbers can you count? एक समय एक राजा था जो सिर्फ 9 तक ही गिनती कर पाता था। The king loved horse. राजा को घोड़ों से बहुत प्यार था। But he could never count all of them. लेकिन कभी उन्हें गिन नहीं पाता था। He kept them in such a way that he needed to count only up to 9 from each side. इसलिए उसने घोड़ों को इस तरह से रखा कि वो कहीं से भी देखे उसे 9 घोड़े दिखाई दे। देखिए ये राजा, इसको घोड़ों से बहुत प्यार था, हॉर्स से बहुत प्यार था, लेकिन उसको काउंटिंग 9 से ज़्यादा नहीं आता था, यानी कि वो 3 करके ही काउंट कर सकता था। तो वो उसके घोड़ों को अच्छे से काउंट कर सके, इसलिए वो 3 करके ऐसे घोड़ों को सजा कर रखा कि वो जब भी देखे, जब भी कभी भी वो अपने घोड़ों को आसानी से काउंट कर सके और वो 9 घोड़े काउंट कर ले। तो देखिए सबसे पहले 1, 2, 3 हॉर्स रखा, फिर 3, इस तरह से 3 करके वो 9 हॉर्स को एक रो में रखा। फिर सेकेंड रो में वो 3 और 3 रखा, 3 और 3 6, यानी कि यहाँ वो 6 हॉर्स को रखा। फिर लास्ट में वो फिर से 3 करके 3 रो में अपने हॉर्स को रखा, 3 हॉर्स। तो इस तरह से यहाँ भी उसका 3, 6 और 3 9 हुआ, यानी कि वो कहीं से भी काउंट करे तो वो इस तरह से अरेंज किया कि कहीं से भी काउंट करे तो 9 हॉर्स उसको दिखाई दे। मतलब इधर से करे तो 9, इधर से भी करे तो 9, इधर से भी 9 और इधर से भी 9। इस तरह से वो अरेंज करके रखा, सजा के रखा इस तरह से अपने घोड़ों को। देखिए जैसे 3 प्लस 3 प्लस 3 3 प्लस 3 इक्वल टू 9। इसी तरह से 3 और 3, यानी कि 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। फिर यहाँ 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 9। अब ये पूरे काउंट करो हॉर्स को, कितना होगा 24 होगा। तो ये इस तरह से 9 करके रखा, यानी कि वो 3 बंच बनाया और कहीं से भी काउंट करे तो 9 किया, तो इस तरह से उसके पास 24 हॉर्स हो गए। देखो नीचे इस तरह से 3 ऐसे ही वो क्या किया था, ऊपर में हॉर्स को रखा था। हाउ मैनी हॉर्स इन ऑल डिड द किंग हैव? तो कितने घोड़े राजा के पास थे, यानी कि ऐसे वो कितने घोड़े उसके पास थे, तो उसके पास कितने घोड़े थे
24। तो यहाँ हुआ 24। ओके, पेज 93। One day a visitor with 4 horse come there। एक दिन एक विजिटर आया 4 घोड़ों के साथ। बाहर काफी अंधेरा था, इसलिए रात में वो वहाँ रहना चाहता था। लेकिन जो हॉर्स कीपर था वो डरा हुआ था। अगर राजा को पता चला कि यहाँ पर एक्स्ट्रा घोड़ा है, हॉर्स है, तो वो काफ़ी गुस्सा होगा। उस पे विजिटर ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, राजा को पता भी नहीं चलेगा। फिर वो विजिटर सारे हॉर्स को इस तरह से अरेंज कर दिया, यानी कि 2 5 2। तो 5 और 2 कितना होगा? 7। 7 और 2 9, यानी कि इधर से भी काउंट करेगा तो 9 आएगा। फिर इधर भी वैसे ही अरेंज कर दिया, इधर भी काउंट करने पे 9 आएगा, इधर भी काउंट करने पर 9 आएगा, और इधर भी काउंट करने पे 9 आएगा। यानी उस विजिटर को पता था कि राजा को 9 से ज़्यादा काउंट करने नहीं आता है। वो कहीं से भी देखेगा उसको 9 होना चाहिए, और 9 देखकर वो जान जाएगा कि उसके सभी घोड़े सही हैं, कोई भी घोड़ा उसका हॉर्स गायब नहीं है। इस तरह से वो अपनी बुद्धि से दिमाग लगाकर इस तरह से सारे हॉर्स को अरेंज किया। देखिए, सबसे पहले 2 + 5 + 2, 2 + 5 + 2 = 9। इधर से काउंट किया, 9 हो गया। फिर यहाँ 5 + 5, फिर 5 + 5, ऐसे यहाँ पे कर दिया। फिर 2 + 5 + 2, यानी 2 + 5 + 2 = 9, और फिर काउंट किया इसको तो कितना हो गया? 28 हो गया हॉर्स। लेकिन राजा तो सिर्फ 9 ही काउंट करता था, वो 9 से ज़्यादा तो काउंट करने उसको आता नहीं था। इसलिए वो इस तरह से अरेंज किया कि राजा को, किंग को 9 काउंट कर सके। तो ऐसे किया तो 9 आया, ऐसे भी किया 9 आया, इधर से भी किया 9 आया, और ऐसे भी किया तो 9 आया। तो ये देखकर राजा समझा कि उसके सारे हॉर्स हैं। फिर हाउ मैनी हॉर्सेस आर देयर नाउ, मतलब इस तरह से जब वो उसने अरेंज किया, हॉर्स को रखा, तो टोटल कितने हॉर्स हो गए? 28 हॉर्स हो गए। यानी कि पहले तो 24 थे और अब 28 हो गए, यानी कि 4 हॉर्स एक्स्ट्रा निकल गए, ज़्यादा हॉर्स हो गए। ओके। एट नाइट द किंग कम टू काउंट द हॉर्स। Along each side he counted 9 horse. That's fine, he said. Then he happily went to sleep. फिर रात में राजा आया हॉर्स गिनने के लिए। फिर उसने हर एक साइड से देखा 9 हॉर्स हैं। उसने कहा चलो सब ठीक है, और खुश होकर सोने चला गया। In the morning, the clever visitors tried another tricks. He took out his once 4 horses, but he also ran away with some of the king's horses. He left the king's horses standing in this way. सुबह में जो चतुर विजिटर था उसने नया ट्रिक अपनाया। उसने अपने 4 हॉर्सेस तो निकाले, लेकिन साथ में किंग के कुछ और घोड़ों को भी लेकर चला गया। देखिए यहाँ पे वो विजिटर ने क्या किया, सबसे पहले 4 हॉर्स रखा, फिर 1, फिर 4, यानी कि 4 5 और 4 9। मतलब इस तरह से वो चतुर जो था विजिटर अरेंज कर दिया हॉर्स को, कि फिर से राजा आए और जब अपने हॉर्स को काउंट करे तो उसको 9 हॉर्स काउंट करने पर आ जाए। तो इस तरह से वो फिर से इधर से भी काउंट किया तो 9, इधर भी काउंट किया 9, इधर भी काउंट किया 9, और इधर भी काउंट किया 9 आया। तो इस तरह से उसने काउंट करके ऐसे अरेंज किया कि 9 हॉर्स काउंट करने पर आ जाए। लेकिन जब वो काउंट करता है पूरा तो कम होता है। चलिए देखते हैं। 4
प्लस 1 प्लस 4, 4 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 9। ओके, फिर 4 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 9। फिर ये 1 और 1 2, यानी 9 और 9 18 और 2 20, यानी कि ऐसे काउंट किया तो 9 आया, लेकिन जब पूरे हॉर्स को एक साथ काउंट किए तो 20 आया। यानी कि पहले सबसे पहले किंग के पास कितने हॉर्स थे? 24 हॉर्स थे। और अभी कितने बचे उसके हॉर्स? यानी कि अभी 20 हॉर्स बचे। मतलब वो जो चतुर विजिटर था वो अपनी चालाकी से किंग के 4 हॉर्स लेकर चला गया। ओके, और राजा को काउंट करने आता नहीं था, इसलिए उसको पता भी नहीं चला कि उसके 4 हॉर्स उसके गायब हो गए। यहाँ पजल दिया है, आप इसको खुद से सॉल्व करना। ये पजल आपको गेम है, ये खुद से करना है। ओके, और अब हमारा लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है, लेसन 6। बाय।